देखिए, जब 2019 में यह लिकर पॉलिसी जब आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, नई पॉलिसी लेके, तो क्या बीजेपी ने कहा था कि आप नई लिकर पॉलिसी लेकर आओ? दिल्ली में जब सरकारी दुकानें चल रही थी तो सरकारी डिस्ट्रीब्यूटर को हटाकर प्राइवेट वेंडर्स लाने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने किया। बाहर साउथ पॉलिसी जो लिकर के किंग थे उनके लिए पॉलिसी बनाने की कोशिश किसने की? आम आदमी पार्टी ने की। बिना कैबिनेट अप्रूव के राज्यपाल के उपराज्यपाल के पास किसने भेजा? आम आदमी पार्टी ने भेजा। इसकी शिकायत किसने की? चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने सेक्रेटरी के उपराज्यपाल के पास कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है इसमें आर्थिक अनियमितता का मामला बनता है और इसकी जांच होना चाहिए। तो नरेश कुमार की शिकायत के ऊपर जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने शिकायत की, उसके ऊपर उपराज्यपाल ने इसको सीबीआई जांच के आदेश दिए। मुझे लग रहा है, और जब 5% का कमीशन था तो उसको 12% करने की क्या जरूरत थी? 136 करोड़ रुपए की जो आपने एक्साइज ड्यूटी माफ़ कर दी, वो क्या ज़रूरत थी? जो 136 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एक्साइज ड्यूटी के अंदर, उसका जवाब ना आम आदमी पार्टी दे पाती ना केजरीवाल दे पाते हैं। ये पूरी की पूरी पॉलिसी चुनाव को देखते हुए पैसों की लाने के लिए, ये मैं नहीं कहता कि ये पैसा लेके अरविंद केजरीवाल ने खुद ने खाया या मनीष सिसोदिया ने पैसा खाया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उनके घर से चवन्नी नहीं निकली। इस पैसों का इस्तेमाल चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए हुआ है। जो हाईकोर्ट ने भी कहा था कि 350 करोड़ रुपए का एक ट्रेल दिख रहा है, पैसों का मूवमेंट दिख रहा है, तो और हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर ये पार्टी के लिए हुआ तो आप पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बना रहे हो? तो कोर्ट ने प्रश्न रखा था, ये तो बीजेपी ने नहीं मान की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें आप आरोपी बनाइए। ये जो पैसा आया था साउथ लीकर से, उसको गोवा के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। विजय नायर के लिए किसने कहा था समीर महेंद्रू से और अरोड़ा से और साउथ के लोगों से कि मैंने इसकी बात आपको सुनना? फेस टाइम पे आपने बात की, पूरी लिकर पॉलिसी उनके हिसाब से बनाई गई। जब ये मामले जांच में गया तो इतनी अच्छी लिकर पॉलिसी थी, तो आपने वो लिकर पॉलिसी वापस क्यों ले ली? आप उसे कंटिन्यू करते ना। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा पैसों का लेन देन का मामला था। उस समय आम आदमी पार्टी के नेता ये समझ नहीं पाए कि इस पैसों के अंदर हम फंसने वाले हैं, और अगर ये गलत था तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आज 13 महीने हो गए मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही है बेल मनीष सिसोदिया की? अगर ये ईडी एक तरफा कार्रवाई कर रही है तो हाई कोर्ट है देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट है, 4 बार सुप्रीम कोर्ट आपकी बेल खारिज कर रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होगा। केजरीवाल हाईकोर्ट में जाते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि हमें प्रोडक्शन चाहिए, हम तो ईडी के सामने पेश होना चाहते हैं, आप हमें प्रोडक्शन दो कि गिरफ्तार नहीं करेंगे। कोई हाईकोर्ट ये प्रोडक्शन दे सकता है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसको गिरफ्तार ना किया जाए? ईडी ने कहा हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, नो समन दे चुके हैं, जांच में बुलाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल आए, मुख्यमंत्री जवाब दे हमारे प्रश्नों का। अगर ये निर्दोष होंगे, जवाबों का बराबर जवाब देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका इन्वॉल्वमेंट दिखता है तो हम इन्हें अरेस्ट करेंगे। अगर आप पे आरोप लगा है तो आप जांच एजेंसी से पूछ रहे हो कि आप किस हैसियत से मुझे बुला रहे हो? ये मुख्यमंत्री तय करेगा कि एजेंसी की हैसियत क्या है मुझे बुलाने की। हिंदुस्तान में कभी ऐसा है? हिंदुस्तान में जिस मुख्यमंत्री पे आरोप लगे उन्होंने इस्तीफा दिया है। उमा भारती पे आरोप लगे उन्होंने इस्तीफा दिया, येदियुरप्पा पे आरोप लगा उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पक्ष को छोड़ा है। आप गिरफ्तार हो जाते हो, एस्टेब्लिशमेंट क्लियर प्रूव होता है कि पैसों का लेन देन आपके साथ हुआ है, और आप उसके बाद भी ये कहते हो कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से मुख्यमंत्री बन के चलाऊंगा। कैबिनेट आप जेल में बुलाओगे, अपने अधिकारियों को आप जेल में मिलने बुलाओगे। दिल्ली की आम जनता जो आपसे मिलना चाहती होगी अपनी समस्याओं को लेकर, उन्हें आपसे मिलने के लिए जेल में आना पड़ेगा। मतलब देश की राजनीति में आप क्या उदाहरण पेश करना चाहते हो अरविंद केजरीवाल? जिस शुचिता की, ईमानदार की राजनीति कर आप आए थे, आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कितने वीडियो जो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को क्यों अरेस्ट नहीं करते, एजेंसी 2 दिन ले जाए, पूछताछ करे, सारा सच उगाल देंगी। वही अरविंद केजरीवाल आज खुद एजेंसी से भागते फिर रहे हैं। अरेस्ट हो गए तो आप कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ूंगा नहीं, मैं जेल में रह के मुख्यमंत्री पद चलाऊंगा। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा किया जो नो सम्मान पे नहीं गई। दिल्ली की जनता और देश की जनता ने उनकी वास्तविकता को देखा है। अच्छा है वो मुख्यमंत्री का पद ना छोड़े, वो जेल के अंदर मुख्यमंत्री पद चलाए। देश की जनता और दिल्ली की जनता देखेगी कि मुख्यमंत्री पद का लालच और लोभ कितना है अरविंद केजरीवाल को, कि आरोप लगने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहे हैं। ये बताता है कि आम आदमी पार्टी जिस राजनीतिक शुचिता की बात करने आई थी, राजनीति के अंदर ईमानदारी की बात करने आई थी, वही आम आदमी पार्टी सत्ता हथियाने के लिए, देश में राजनीति करने के लिए उसी राजनीति में लिप्त हो गई जिसमें देश की अन्य राजनीतियां लिप्त है। अब आम आदमी पार्टी में और देश के अन्य राजनीतिक दलों में बहुत फर्क नहीं है। बाकी दल भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, आम आदमी पार्टी भी अब उन्हीं का हिस्सा बन चुकी है। अब आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम अलग राजनीति करने आए देश के अंदर, अब वह नहीं है। हमाम में जो सब नंगे होते हैं वैसे आम आदमी पार्टी की स्थिति भी हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।